हमें शील सदाचार का पालन करते हुए ये मनुष्य जीवन में ही हम जो है मुक्ति का रास्ता अपने हाथों से चल करके मुक्ति का अभ्यास करते करते मुक्त हो सकते हैं, जो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उस मार्ग के सहारे सारे जीवन जी करके पशु पक्षी ये काम नहीं कर सकते हैं, अन्य योनियों का कोई भी जीव जंतु ये काम नहीं कर सकता है, केवल मनुष्य कर सकता है। और ये मनुष्य जीवन मिला हमारे पुरखों की वजह से, हमारे माता पिता की वजह से मनुष्य जीवन मिला, बाबा साहब की वजह से बुद्ध का धम्म मिला, तो बाबा साहब की वजह से धम्म मिला, हमारा जीवन तो खुशहाल होने के लिए रास्ता मिल गया। बस अब केवल हमें चलना है, प्रयास करना है, उस कदम कदम चलेंगे, एक ना एक दिन इस दुख चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो देवदत्त पश्चाताप करने के लिए यहाँ आया था कि मैं बुद्ध से माफ़ी मांग लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा तो हो सकता है मेरा जो है किए हुए पाप कम हो जाए। तो लेकिन ऐसे उनके इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने कितना बड़ा पत्थर गिरा करके हत्या करने की कोशिश की। नालागिरी हाथी जो है वो हाथी को शराब पिला करके मारने के लिए छोड़ दिया। और ढेर सारी घटनाएं हैं, ये चिंचा वगैरह है या फिर वो जो मानविका है, ये सब जो षड्यंत्र हुए कहीं ना कहीं उसमें वो शामिल थे। झगड़े लड़ाई दंगा फसाद परेशानी करवाने में कहीं ना कहीं शामिल थे। और मैं संघ का प्रमुख बनूं और ये यशोधरा जो है ये मेरे को मिल जाए, इस तरह की भी वो ये थी। और वो भी टॉर्चर भी करता था। अब साहित्य में अगर लंका में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे, बर्मा में जाएंगे तो वहाँ के साहित्य में क्या वर्णन आता है, ये साला था, बुद्ध का साला था, माने यशोधरा का ये भाई था, इस तरह का वर्णन आता है। और हमारे यहाँ के साहित्य में जो है वो साले का वर्णन नहीं आता है। तो मैं थाईलैंड में था तो यहाँ सारे लोग बोलते हैं कि ये देवदत्त जो है साला था, तो इसीलिए साला बोल के हमारे यहाँ गाली, महाराष्ट्र में मेरे भारत में लोग बोलते हैं ना साले को गाली देते हैं। तो हो सकता है इसकी लिंक वहाँ से कहीं गाली देने वाली भी इससे हुई कि ये दुष्ट आदमी जो है ये इस तरह से सताने वाला है। तो इस तरह की बात जो है अभ्यास से जानने को मिलती है। और बहुत सी बातें देश विदेशों के साहित्य से भी मिलती है, फिर हम उसके बीच का रास्ता भी निकालना पड़ता है। जैसे कि ये जो एक मोटा सा किताब मैं लेके घूम रहा हूँ, उसमें 18 करोड़ सोने के सिक्के बिछा करके यहाँ पर अनाथ पिंडक ने जो ज़मीन दान में ली है, तो 18 करोड़ का वर्णन आया है, 18 करोड़ बांधने में आया है, और इस तरह से 18 करोड़ का वर्णन आया है। पोब्बाराम बनाया, उसका 27 करोड़ सोने की मुद्रा का, विशाखा माता का वो दान का उल्लेख आया है। अब वो करोड़ माने कोटि संथर एक शब्द जो है, तो करोड़ों करोड़ों, अब कितने करोड़ों वो गिनती नहीं है, केवल कहने के लिए कि भाई 18-20 करोड़ इतना जो है, 40 करोड़ 50 करोड़ ये सोने के सिक्के बिछाए। तो ये सोना बिछा करके जो दान दी वाली ज़मीन है ये गिनती के लिए है, लेकिन मन में भाव होता है, ये अनमोल है। धरती जो है अनमोल है, हमारा जीवन जो है अनमोल है, इसको रुपए से नहीं मोल सकते। भले ही ये रुपए से मोजने वाले लोग जो हिसाब लगाने वाले होंगे, लेकिन एक एक हमारी श्वास अनमोल है। एक श्वास गई और वापस नहीं आई। तो धनी हो, श्रीमंत हो, सोने के सिक्के बिछा के सोने वाला हो, श्वास चली गई वापस ही नहीं आई, तो क्या करेंगे उस सोने का, क्या करेंगे ज़मीन का, क्या करेंगे गाड़ी घोड़े का, क्या करेंगे घर में 4 बेटे हो या 40 बेटे हो, क्या करोगे। यहाँ पर वो जो मल जो था ये बंदुल मल की जीवन की घटना है कि उनके तो ढेर सारे बेटे थे, सारे के सारे युद्ध में मारे गए थे। एक वो घी की हंडी, माने भिक्खु संघों को दान देते समय घी की हंडी टूट गई, घी बिखर गया। तो वो देखती है घी बिखर गया, कोई बात नहीं, वो चुपचाप थी, उसको मालूम था कि मेरा पति भी मर गया, मेरे बेटे भी मर गए, सारे के सारे मर गए। तो आके दासी बोलती है घी गिर गया, अरे जिसका सारा घर बार सारा उजड़ गया उसके लिए नहीं रोती तो घी के लिए मैं रो। तो जो श्वास है ये अनमोल है, जब तक है तब तक जीवन है, जब तक श्वास है तब तक हम, ये शरीर जो है ये शरीर का मालिक है, श्वास है तब तक के मालिक है। श्वास चला गया मालिक चला गया। मैं गुजरात के अंदर 3 महीने वर्षावास के दरमियान जहाँ जा भी गया तो सारे लोग जिनके दिमाग में था कि मालिक ऊपर रहता है, ऊपर वाला जो है वो दुनिया को चलाता है, तो मैं बोलता था भाई अपने सिर पे ऐसे हाथ रखो। अभी आप लोग भी सब लोग यहाँ हाथ रखो, सभी लोग एक बार हाथ रखो सिर पे, रखो एक प्रैक्टिकल स्वरूप में।
अभी मालिक किधर है? आपके हाथ के नीचे है, ठीक है। कहाँ है मालिक? हाथ के नीचे है। अगर ये भेजा ही नहीं होता, दिमाग ही नहीं होता क्योंकि ये भेजा है, दिमाग है, यही तो मालिक है। ये भेजा काम कर रहा है, इसीलिए तो अच्छा बुरा, सुख दुख, स्वर्ग नरक सब समझ रहे हैं। अगर ये भेजा खराब हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो समझ में आएगा कुछ कि मैं हूँ, मेरा है, मेरी जिंदगी है, मेरा ये है? समझ में आएगा कुछ? कुछ नहीं। इसलिए मालिक किधर है? ये भेजा है, दिमाग है। और श्वास आ रहा है, जा रहा है, तब तक के ये शरीर है, मालिक है। श्वास चला गया, मालिक चला गया। तो इसलिए अत्ता ही अतनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। हमारा कोई मालिक नहीं है, कोई नाथ नहीं है, हम ही अपने नाथ है। हम ही अपने अच्छे और बुराई के लिए जिम्मेवार है। हम अपने काया वाचा मन से अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो सुख और समृद्धि के मालिक बनेंगे। और बुरा बुरा बोलेंगे, बुरा बुरा सोचेंगे, बुरा बुरा करेंगे, तो दुख चक्र को बढ़ाएंगे और दुश्मनों की संख्या बढ़ाएंगे और हम अपने भी दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए सुख के भी मालिक हम हैं और दुख के भी मालिक है। तो इसलिए ना सुख और ना दुख, जो सुख है दुख है वो कहाँ समझ में आता है? मन में है। मन ठीक ठाक है तो समझ में आता है। स्वर्ग नरक कहाँ है? मन में है। बुराइयाँ, जो कुछ निंदा, जो कुछ भी होता है वो मन में महसूस होता है। तो ये मन है तब तक सब कुछ है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेन। दुष्ट मन से बोलेंगे, करेंगे, सोचेंगे, तो वो चक्का जो है बैलगाड़ी के पीछे कैसे दौड़ते रहता है, दुख ऐसे हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। चाहे हम जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर घुस जाए या कहीं आसमान में जाकर कहीं पेड़ पे छुप जाए, मन तो हमारा मन जहाँ भी रहेंगे वो तो हमको सताएगा। और सताने वाला मन जो है, व्याकुल बनाने मन जो वाला मन है, दुख देने वाला मन है। अगर हम प्रसन्न मन से बोलते हैं, प्रसन्न मन से काम करते हैं, तो मन मनोसेठा, मन क्या है? सेठ है, सेठ। जैसे अनाथ पिंडक सेठ था, भौतिक ढेर सारे सोना बिछा करके उन्होंने दान दिया। उस सेठ की कहानी हमने जानी, समझी, इतिहास में अमर है। और उस सेठ के किए हुए पुण्य कर्म को देखने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि उन्होंने तथागत बुद्ध को आमंत्रित किया, विहार बना करके दान दिया, तथागत यहाँ आए। इसलिए तथागत के साथ साथ ये जेत राजा का भी नाम जुड़ा हुआ है और उस अनाथ पिंडक जो है सुदत्त का भी नाम जुड़ा है। और उसके साथ साथ फिर तमाम जितने भी इतिहास में जो महिलाएं उस समय में आई तथागत के पास, चाहे पटाचारा हो, चाहे वो सुंदरी हो, चाहे फिर ये यशोधरा हो, राहुल हो, भिक्खु में किम्बिल वगैरह वगैरह, जितने भाई बंधु सारे शाक्य परिवार के 500 लोग हो, 500 शाक्य परिवार की महिलाएं हो, तमाम ये जितना भी इतिहास हम याद करते हैं, ये तमाम पुण्य कर्मों का। और किसी किसी ने गड़बड़ काम किए उसका, कि बुद्ध को सताने के लिए ऐसे काम किया देवदत्त ने, और बाकी लोगों ने क्या किए, वो सारा इतिहास हम जानते हैं, समझते हैं। और उससे सबक लेकर के हमें बुद्ध के बाद में संत तुकाराम, शिवाजी के गुरु, अब शिवाजी के गुरु बदल करके बोला कि वो संत रामदास शिवाजी का गुरु था, झूठी बात बता करके साहित्य में हेरा फेरी की। तो ये सब हम श्रृंखला, ये बहुजन महापुरुषों की श्रृंखला, इस मूल निवासियों की परंपरा श्रृंखला, आज भी समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्ध को गाली देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संत तुकाराम को गाली देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं बहुजन महापुरुषों को गाली देते हैं, दादू नानक, रैदास, कबीर। इनको गाली देने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, क्योंकि ऐसी शिक्षा बना रखी है विरोध करने वाली, विरोध डालने वाली। तो बहुजनों के बहुजन बहुसंख्यक होकर भी उनके भी दिमाग में विरोधी बातें डाल रखी है, इसलिए परेशानी है। तो बहुजनों को जगाने का काम जो है, बाबा साहब ने संविधान बना करके लोगों को हक अधिकार दिए कि भाई अपने हक अधिकार ही जान लो, ये बाकी की बात छोड़ दो, इंसान बन जाओ। और इंसान बनो तो जियो तो शान से, मरो तो शान से। इसलिए गुलामी से बाहर आ जाओ, ये आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और जो पाखंड है उससे बाहर आ जाओ। और बाबा साहब ने बाहर आने के लिए बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और करोड़ों लोगों का जीवन बदलने के लिए दीक्षा दी, 22 प्रतिज्ञा दी। तो आज जो है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों जीवन में अपनाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आत्मा परमात्मा के पाखंड से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि तथागत ने वो मार्ग उस समय दिया 2500 साल पहले। तथागत बुद्ध के मार्ग को ही लेकर के बहुजन महापुरुषों ने उनकी वाणी को अपनी भाषा में बताने का काम किया।
इसलिए दादू हो, नानक हो, रैदास हो, कबीर हो, ये जो बड़े बड़े संत हो गए जिन्होंने मन शुद्ध करने की बातें बताई, या फिर सत्यनारायण गोयंका जी हो, या तमाम भंते संघ हो, क्या बोलते हैं? मन शुद्ध करो। तन शुद्ध करने के लिए तो साबु खरीद के लाते हैं बढ़िया बढ़िया, ये साबु वो साबु वो साबु, लेकिन धोते क्या है? चमड़ा धोते हैं। ये चमड़ा धोने से कल्याण थोड़ी होने का। हमने मन में वैर बांधा है, मन में गांठें बांधी है, मन में बुराई की है, तो धोना मन को है। इसलिए अभी ये धम्मदेशना यहाँ ख़त्म करने के बाद हाथ जोड़ करके बैठिए और थोड़ा सा हम क्षमा भावना का ध्यान करेंगे। तो इसलिए तमाम हाथ जोड़िए, दोनों हाथ जोड़ करके हमारे माता पिता, अपने रिश्ते नाते और तमाम लोगों को याद करें और उनको माफ़ करने के लिए कि हमारे से काया वाचा मन से जो कुछ हुआ हम आपको माफ़ करते हैं और आप भी हमें माफ़ करें। उनको याद करें। आपने किसी को दुश्मन बनाया होगा या किसको गालियां देते होंगे या उनको बुरा सोचते होंगे, आज के बाद उनके प्रति भी मंगल कामना करो। मंगल कामना करोगे तो आपके अंदर में सुख विकसित होगा और दुख से बाहर निकलोगे। हाथ जोड़ो और मन में याद करो, सभी के मंगल की कामना करते हैं तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अगर वो ना होते तो हम नहीं होते, हमारे माता पिता ना होते तो हम नहीं होते। इसलिए माता पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके माता, सभी को याद करते हुए तमाम उन लोगों को याद करते हैं। तुम्हारी दुख से मुक्ति हो, आप लोग हमें मुक्त करें। हमसे कोई गलती हुई हो काया से, वाचा से, मन से, हमें माफ़ करे और हम भी आज के बाद माफ़ करते हैं। ऐसे माफ़ी ध्यान करते हैं और तमाम सभी जीव जंतुओं के प्रति, तमाम सृष्टि के प्रति मंगल कामना करते हैं। और आज की ये धम्मदेशना यहीं पर पूरी करते हैं। सभी लोग अपने हाथ जोड़ करके और भूमाता को भी नमन करें। ये जो धरती माता को ऐसे नमन करें, ऐसे अपने माता पिता को याद करें, नमन करें और यहाँ पर हाथ जोड़े। सभ्येतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव चातो निब्बाण संपत्ति मिनाते समिज्जतु। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसंगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।